अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं। दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। ला 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 ला। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। सर आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ जाओ, जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा, अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात, एक बार में एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे और सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं। निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको? रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कब धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मारती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में।
वो इसलिए सोनू क्योंकि मुंह बना इस लेता बार है। वहाँ की सीट सब महिला के अपना लिए दिन आरक्षित बिताकर है। रात में अब फिर एक सवाल ये साथ था आते कि हैं। चुनाव आज लड़ेगा अमर घर कौन? जल्दी पहुंच गया है और इससे टीवी के पहले सामने ठाकुर साहब वहाँ से पसार के पार्षद बैठ थे जाता है। और इस बार पीछे से उन्होंने दरवाजा अपनी खुलने की पत्नी आवाज आती सीमा है। ठाकुर को टिकट खिलखिलाते दिलवाई। हुए सोनू अंदर आता है। ठाकुर साहब की सीधे शान टीवी के रूम के कारण अंदर सीमा और अमर जी को ने बैठा 20,000 देख चौंक जाता वोटों है। से चुनाव जीत पीछे से लिया। कमरे में निशा भी आती है। अरे बधाई हो सोनू सीमा भाभी। हाथ पैर अब धो तो के आप कपड़े बहुत बदल लो, पार्षद चलो बन गई जाओ। हैं। अब तो सोनू हमारे कमरे से काम बाहर आप चला ही जाता है। करवाएंगी। अरे निशा, अरे जरा ये एक तो कप सिर्फ चाय। नाम की पार्षद बन क्या गई। हर वक्त चाय वो तो महिला नहीं है सीट दूध आ घर गई, में। वरना पार्षद अरे तो मुझे ही दूसरी बनना बार था। ही तो मांग रहा हूँ ना। दूध भले वाले ही को चेहरा बोला था इसका दूध होगा, एक्स्ट्रा लेकिन 1 लीटर बाबा लेकर तो आना, बड़ी होगी। वो 1 लीटर कम लेकर आया। अरे वाह आज भाई तुमको साहब, चाय नहीं क्या मिलेगी, दिमाग खीर बना दी है लगाया पूरे आपने दूध भी। की। अरे आइए दूध आप वाले की गलती के लिए खाना मुझ लगा पर दिया क्यों है चिढ़ सबके रही हो? लिए। मैंने क्या किया? सीमा जी पार्षद बन चुकी थी। तुम भी तो यही फिर करते हो भी ना। उनकी एक न ऑफिस चलती। में किसी की गलती सारे हो तो काम घर आके ठाकुर चीखते हो। साहब खुद ही संभाल लेते। चाय पीनी है और तो जहाँ दूध लाना जरूरत पड़ेगा पड़ती, नीचे से। वहाँ सीमा जी का अरे पर अंगूठा तुम लगा नीचे देते। से ही आई ना। मैं सीमा भूल जी गई, ज्यादा पढ़ी तुम भी लिखी तो नहीं नीचे थी। से आए। निशा दिन कमरे से ठाकुर बाहर साहब जाती और है सीमा और एक सोनू प्रोग्राम अंदर में आता जाते है। हैं। वो अमर को देखता अरे है, ठाकुर फिर कुछ साहब, बोलता आप आ नहीं गए। है। ओहो, अरे, पार्षद क्या मैडम हुआ भी आ सोनू? गई हैं। स्वागत है आप दोनों मेरा का। टीवी देखने का टाइम है लगता है अभी। हमारे आज पार्षद रात पद को का देख सही लेना। इस्तेमाल हो रहा है। देखो आप चलिए, ना अब परेशान उद्घाटन मत करते करो। हैं। आज लीजिए ऐसे ही ठाकुर टीचर साहब, से चाय डांट पी। सुन ली है, आप अब ही सबसे आपकी पहले नहीं प्रवेश सुनने कीजिए। वाला। अच्छा, सब लोग क्यों आगे डांटा बढ़ टीचर जाते ने? हैं और सीमा जी क्योंकि मेरा पार्षद होने के प्रोजेक्ट बावजूद भी इनकम्प्लीट था। पीछे खड़े रह जाते आपने हैं। सामान ला वो के नहीं देखिए कि दिया और वेलकम आपकी बोर्ड पर वजह से उनका सब नाम है, हंसने लगे लेकिन मेरे महिला पे। होने के अब कारण आप कोई जाओ। उनका सम्मान नहीं कर रहा। सोनू टेबल अगले पे दिन रखा रिमोट एक उठाता आदमी है उनके घर और आता है। चैनल बदल के बैठ अरे जाता है। ठाकुर साहब, अरे नमस्कार। ये क्या तरीका है बात करने कल का? ना हम नोटिस तो किए कि आपसे हमारा तो घर तो सीखा है, अवैध है। बाहर का अब नगर गुस्सा निगम घर वाले पे उसे निकाल तोड़ने दो। आ रहे हैं। अरे कुछ अमर कीजिए उठ ना के ठाकुर साहब। दूध लेने चला जाता है। देखो कुछ भाई, देर में लौट के मैं वो तो चुपके ज्यादा से कुछ कर निशा नहीं और सकता, सोनू को पर टीवी अगर देखते तुम हुए सबकी देखता है जेब गन और कर किचन में दो चला तो जाता है। कुछ हो सकता है। 3 कप चाय बनाकर वो मिलाकर 4 टीवी लाख कमरे में लगेंगे। पहुंचता है। अरे अब 4 लाख आज मेरे ठाकुर हाथ की चाय साहब। पी लो। अरे भाई, इस बदले बर्ताव मैं को अपने देख के लिए नहीं निशा मांग रहा और हूँ। सोनू चौंक दरोगा जाते हैं। है, अपना कप इंजीनियर उठाकर बाबू है, चाय पीने बड़े लगता साहब है। अमर सबको एक देना बैग पड़ता निकाल है ना, के थोड़ा सोनू थोड़ा। की तरफ बढ़ाता बोलो है। है मंजूर? इसमें क्या है? अचानक प्रोजेक्ट का सीमा जी आ सामान जाती हैं। और गिफ्ट। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है पापा पहले दूध लेने इन गए लोगों से तो और गुस्सा आपने छोड़ के वोट आ गए। मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप कैसी रहो है तुम। सोनू के तुम्हारा पापा के काम हाथ है की सिर्फ चाय अंगूठा लगाना। तुम स्वीट, वही किया स्वीट। करो, बिल्कुल मम्मी मुझे की दूसरा काम तरह। तुम मत सिखाओ, और समझी? पापा की तरह नहीं। और तुम ना पापा जाओ की अब, तरह कड़क पैसे है। लेकर आओ, वरना जेसीबी सॉरी किसी भी बेटा। वक्त आती होगी। अब समझ गया सब कि कुछ ऑफिस में ऐसे कुछ ही भी हो चलते रहता है। उसे ऑफिस एक तक दिन ही सीमा रखूंगा। जी और ठाकुर साहब को प्रॉमिस। एक लोकल मीटिंग में बुलाया निशा जाता और है। सोनू को गले वहाँ पर लगा कई लेता और है अधिकारी और लोग भी उस दिन के मौजूद बाद रहते हैं। कभी घर की चिंता अब मैं दफ्तर में चाहूंगा नहीं गई कि और ठाकुर ना साहब दफ्तर का हमारे टेंशन बीच घर में 2 आया। शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।